हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद हरनीत में वेलकम है। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सब के लिए 12th क्लास केमिस्ट्री की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं क्लास 12 से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फोस सॉलिड। दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड अमोर्फोस सॉलिड। सबसे पहले देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इसमें सबसे पहला डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि इसके अंदर जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट किसकी? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। किसके लिए? लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एंड अमोर्फोस सॉलिड में क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। आर ट्रू सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। बट जो अमोर्फोस सॉलिड होते हैं इनको हम अमोर्फोस सॉलिड आर सुपर कूल्ड लिक्विड। इनको हम एक तो सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं एंड एक कहते हैं स्यूडो सॉलिड। ओके, अमोर्फोस सॉलिड आर सुपर कोल्ड लिक्विड एंड स्यूडो सॉलिड, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होते हैं ट्रू सॉलिड। ठीक है। थर्ड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इज शार्प, यानी गिवन टेम्परेचर पे जो है, गिवन मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाते हैं। बट जो अमोर्फोस सॉलिड है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज में होता है। ओके, उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। इट इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब देखो एन आइसोट्रोपिक क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक, इसको देखो, ये इस एन आइसोट्रोपिक क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसे एन आइसोट्रोपिक बोला जाता है। बट जो
अमोर्फो सॉलिड है, ये है आइसोट्रोपिक इन नेचर। इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, आइसोट्रोपिक क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम डायरेक्शन, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें तो एन आइसोट्रोपिक तो होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में, बट आइसोट्रोपिक होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, अब इनके एग्जांपल देखो। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल KCl, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल एक तो KCl, एक क्वार्ट्ज, एक एल्युमिनियम एंड आयरन एक्सेट्रा। ओके, 2-3 ही याद कर लो बस आप। और अमोर्फो सॉलिड के एग्जांपल होंगे ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। ओके, एक बार देखो, मैं दोबारा बताती हूँ। जो सॉलिड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फोस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बड़े ऑर्डर के लिए। बट अमोर्फोस सॉलिड में होता है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, छोटे ऑर्डर के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, बट जो अमोर्फोस सॉलिड हैं वो सुपर कोल्ड लिक्विड एंड स्यूडो सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, बट जो अमोर्फोस सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर की रेंज में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एनआइसोट्रोपिक क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट जो अमोर्फोस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन सेम डायरेक्शन, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल KCl, क्वार्ट्ज, एल्युमिनियम एंड आयरन एक्सेट्रा। अमोर्फोस सॉलिड ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। आई होप कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फोस सॉलिड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।